दोस्तों, बिहार इलेक्शन के रिजल्ट्स ने सबको हिलाकर रख दिया। एक किस्म से जो क्रशिंग डिफीट हुई है महागठबंधन की, उसने बहुत सारे प्रश्न चिन्ह पैदा किए हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी की टीम ने एक ऐसी कोई टेक्निक या टेक्नोलॉजी की खोज कर ली है जिसके द्वारा वो किसी भी किस्म के गठबंधन को पूरी तरह से क्रश कर सकती है, ए टू लेके जेड तक क्रश कर सकती है, 200 से ऊपर सीटें एनडीए की और 30-35 सीटें मुश्किल से महागठबंधन की। इससे बुरा हाल तो कभी हुआ नहीं था। हाँ, एक प्रश्न मैंने हमेशा लगातार उठाया है कि तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी आरजेडी 20-22% का जो उनका वोटों का परसेंटेज है उसको बढ़ाने में कामयाब नहीं होते हैं। अभी भी जो लेटेस्ट फिगर है वो 22 और 23% के बीच के करीब 22.5% का उनका वोटिंग फिगर है। कांग्रेस करीब 8.5% का है, तो ये 30% होता है, और बाकी कम्युनिस्ट मिला लो तो 33-34% है। तो 33-34% का जहाँ फिगर है वहाँ उनके सामने 45% से ज़्यादा का फिगर जो है वो एनडीए का आता है। अब इसमें रिगिंग है, मैनिपुलेशन है, बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर चर्चाएं हो सकती हैं, चर्चाएं की जाएंगी और वो चर्चाएं होंगी भी, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। क्योंकि जिस ढंग से इलेक्शंस पलटी खाते हैं, जिस ढंग से हरियाणा के अंदर जीतता हुआ कांग्रेस का गठबंधन हार जाता है, जिस ढंग से महाराष्ट्र के अंदर एक क्रशिंग डिफीट होती है वहाँ पर महागठबंधन की, वहाँ भी जो इंडिया गठबंधन था, और फिर उसके बाद अब बिहार में ये जो क्रशिंग डिफीट का सिलसिला है, ये इसमें से बहुत सारे प्रश्न अब निकल के आ रहे हैं। क्या क्रशिंग डिफीट एक किस्म से एक नया ट्रेंड है, एक नया पैटर्न है कि जहां पर आपको विपक्ष को पूरी तरह से एक तरह से क्या कहते हैं कि सत्यानाश कर देना है, उसको खत्म कर देना है, यानी कि 80% सीटें आप लोकतंत्र के अंदर हासिल कर लेंगे और बाकियों के लिए सिर्फ 15 से 20% सीटें आप छोड़ेंगे। ये क्या वास्तव में लोग ऐसा कर रहे हैं? क्या वास्तव में लोग इस ट्रेंड के साथ वोटिंग कर रहे हैं? क्या वास्तव के अंदर पिक्चर ऐसी ही है, या एक मास स्केल पे, इतनी लार्ज स्केल पे रिगिंग की गई है कि जिसका किसी को अंदाजा ही नहीं हो पा रहा है? ये एक नया इमर्जिंग पैटर्न है इंडियन लोकतंत्र का, और जहां पर बीजेपी और एनडीए 80% सीटों के साथ, तो क्या 80% आदमी उनके साथ में है? मुझे लगता है कि इसके अंदर अब बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हैं और अपोजिशन को इसका तोड़ तो निकालना होगा। हमेशा आप एक क्रशिंग डिफीट के लिए तैयार रहो, उसके बाद आप फिर अब जो भी कारण हो, एसआईआर के कारण हो, रिगिंग हो, या ज्ञानेश कुमार का चुनाव आयोग हो, या जो भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसका तोड़ तो निकालना पड़ेगा। आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के भरोसे, चुनाव आयोग के भरोसे, और दूसरी बात, आपकी चुनावी सभाओं के अंदर जो भीड़ आई थी, एसआईआर के मुद्दे के ऊपर जो भीड़ आई थी, राहुल गांधी की रैलीज में जो भीड़ आई थी, वो भीड़ अल्टीमेटली गई कहाँ? वो भीड़ में से कुछ हिस्सा भी क्यों परिवर्तित होकर वोट बैंक में सामने क्यों नहीं आता है? तो भीड़ तो हरियाणा में भी थी, भीड़ तो महाराष्ट्र में भी थी, लेकिन वोटों में परिवर्तित कहीं भी होती नजर नहीं आई, और सब जगह विपक्ष को या इंडिया गठबंधन को एक ग्रैंड डिफीट का सामना करना पड़ा है। ये एक कड़वा सच है, बड़ा सच है।